भिंड जिले में रेत कारोबार चरम सीमा पर। कलेक्टर के आदेश के बाद भी रेत माफिया पनडुब्बियों से कर रहे नदियों को छलनी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पावर मेक कंपनी करवा रही अवैध रेत का कारोबार। जहां भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एसके द्वारा 1 जुलाई से नदियों से रेत पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया था, उस आदेश की आज तक धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीण अंचल के लोगों ने कई बार भिंड कलेक्टर, एसडीएम और माइनिंग विभाग को आवेदन भी दिए रेत उत्खनन को लेकर, लेकिन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कई जगह रेत माफियाओं के तो हौसले इतने बुलंद हैं कि गरीब लोगों के खेत में पोकलेन मशीन लगाकर रेत का कारोबार कर रही हैं। इससे तो यही लगता है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन की निगरानी में हो रहा है अवैध रेत उत्खनन। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है रेत का उत्खनन। साथ ही संरक्षण में पूरे मध्य प्रदेश में चल रही रेत की कालाबाजारी। आगे कहा कि भिंड कलेक्टर इस पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब इस प्रदेश का मुखिया रेत के कारोबार में लिप्त हो तो वह इस पर क्यों कार्रवाई करेंगे। भिंड में आज भी कई पनडुब्बी और पोकलेन मशीन चल रही हैं। माइनिंग विभाग की मिलीभगत से पावर मेक कंपनी करवा रही है रेत का कालाबाजारी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भिंड में पावर मेक कंपनी को केवल कलेक्टर के आदेश के अनुसार 6 जगह डंप के आदेश थे। वहीं देखा जाए तो भिंड में 100 से अधिक रेत के डंप पड़े हैं, जिनकी कलेक्टर साहब को प्रतिदिन फोटो जाती है कहीं न कहीं किसी माध्यम से, लेकिन कलेक्टर साहब के कानों में जूं तक नहीं भनकती। वहीं ग्रामीणों से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों को कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, फिर भी इस पर रेत पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, यह समझ से परे है और रेत माफियाओं के आगे शासन प्रशासन नतमस्तक है। पूर्व में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने भी रेत उत्खनन को लेकर शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, हमारी भूमि में, निजी भूमि में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। कई बार हम एसपी ऑफिस माइनिंग विभाग में आवेदन दे के आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई बार हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। माइनिंग विभाग की टीम भी कई महीनों बाद आई थी, जब हम शिकायत कर बहुत बार कर चुके आए थे वहाँ पे। लेकिन एलएनटी मशीन भी 50 मीटर दूर खड़ी थी, लेकिन हम बदगारिया जी से हमने बोला था कि हम चल के पकड़वा के आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं गए। कोई भी एसडीएम साहब थे, सब लोग आए थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ। और कई बार गए, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती। हमारी निजी भूमि में गड्ढे भी कर दिए गए, 50-50 फुट के गहरे, पूरी भूमि खोदाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। कल माइनिंग विभाग जब आई थी तो यहाँ पॉपुलर मशीन यहीं पास में खड़ी थी, तो आपने उनसे कार्रवाई के लिए कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखियो, हम ऐसे कार्रवाई नहीं करेंगे, कि देखियो हमें मशीन को यहीं पे बुला के लाओ तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने बोला कि आप 50 मीटर दूर पे खड़ी है, हम साथ में चल रहे हैं, हम पकड़वा के आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे कोई कार्रवाई। जब वीडियो बना रहे थे, माइनिंग विभाग आई थी आपके पास में यहाँ कार्रवाई के लिए, तो आपका मोबाइल किसने छुड़ाया था और वीडियो क्यों डिलीट मारा? हमारा मोबाइल एसडीएम साहब ने छुड़ाया था और सारी वीडियो डिलीट कर दी उन्होंने, क्योंकि हम बोल रहे थे कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें, लेकिन उन्होंने कोई हमारी सुना नहीं। एसडीएम कौन थे? एसडीएम सिकरवार साहब थे। और मोबाइल आपका किसने चेक किया था? सर, उनके साथ में कोई अधिकारी था, उन्होंने चेक किया था। नीरज? हाँ शायद। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल राजावत, ये ग्राम खैरा श्यामपुरा। इस जमीन का नंबर कितना? 590 नंबर। कलेक्टर साहब को इस विषय में आपने आवेदन? हाँ, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है माइनिंग विभाग में, एसडीएम साहब को एसपी ऑफिस में और उमरी थाने में, और सीएम हेल्पलाइन पे भी कई बार किया है। तो ये शिकायत कटवा देते हैं, कहीं मोबाइल बंद जा रहा है, कहीं ऐसे, और कह देते कि भूमि पे वो मिले नहीं, और कई बार ये बोल देते हैं कि उत्खनन हो ही नहीं रहा है वहाँ पे। जिले की जो सिंध नदी है वो जीवनदायिनी 12 नदी थी। गर्मियों में तेज धार से बहती थी, आज पूरी तरह से मरणासन स्थिति में आ चुकी है। जिला प्रशासन, पुलिस के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी भी लूट कर रहे हैं, चाहे खनिज विभाग हो, राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सब मिलकर नदियों को लूटने का काम कर रहे हैं। आसपास सिंध नदी के 30 किलोमीटर की दूरी तक 30 से 40 फीट वाटर लेवल नीचे जा चुका है। हर
खदानें जो मशीनें, पोकलेन मशीनें, हर ट्रक पर रेट बंधा है। पुलिस के सिपाही ड्यूटी लगाए हुए हैं कि आज कितने ट्रक गए। उन ट्रकों पे हर ट्रक पर 10,000, 5,000 रुपए वसूली हो रही है। शाम को हिसाब लेने जाते हैं पुलिस के कर्मचारी और माइनिंग वाले। उन्होंने कहा 2,000 ट्रक निकले, तो बड़े बड़े ट्रक पर 10,000, जो बड़े हाईवे हैं, छोटे ट्रक पर 5,000 और ट्रैक्टर पर 150 रुपए पर ट्रक से पूरे थाने जहाँ भी जिन क्षेत्र में थाने हैं, जहाँ रेत खदानों के क्षेत्र आता है, उनसे वसूली हो रही है। और पूरा प्रशासन असहाय है। सैया भाई कुतवाल तो डर का है। लोगों ने नदियां बचाई, नर्मदा बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सारी नदियों पे हम लोगों ने पूरा संत समाज, और बल्कि मैं तो कहता हूँ माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हम लोग को खुली छूट दी थी, और हम लोग रात दिन करके नर्मदा को, नदियों को बचाने के लिए, चाहे वो प्रदेश के कोई भी जिले हों, हर जिले में जाकर के नदियों को बचाने की कोशिश की। इसके बाद जब आज की परिस्थिति ये आई कि कुछ परसेंटेज जब कम हुआ उस समय कि अब धीरे धीरे अवैध खनन नहीं हो पाएगा, ऐसी कड़क हम लोगों ने अपनी चेतावनी देके रखी थी। परंतु आज की स्थिति देखी नहीं जा रही है। चारों तरफ देखा जा रहा है कि रेत का अवैध खनन हो रहा है, और नदियां, नर्मदा सब आने वाले समय में ये सूख जाएंगे, इनके नाम निशान नहीं रहेंगे। यही हाल रहा था। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तुरंत लगाम लगाएं। इन जो नर्मदा या नदियों को जो खोखला कर रहे हैं, अवैध खनन निकाल। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 977022